दोस्तों, मेरठ में बीते रोज एक महापंचायत हुई और इस महापंचायत के सहारे गुर्जर और राजपूतों के बीच का एक पुराना विवाद फिर से किसी जिन की तरह बोतल से बाहर आ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भयंकर हंगामे के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। आखिर क्या है विवाद और क्या हुआ रविवार को मेरठ के अंदर, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मेरठ के दौराला थाना इलाके में दादरी पुलिया के पास सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक बोर्ड लगाने पर बवाल है। क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा बोर्ड लगाने से गुर्जर समाज के लोगों को आपत्ति है। गुर्जर समाज का कहना है कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, इसीलिए उनके नाम के साथ राजपूत शब्द जोड़ना इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना है। गुर्जर समाज ने या तो बोर्ड हटाने या फिर उसमें गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखने की मांग की है, लेकिन गांव के कुछ लोग इसे हटाने के विरोध में हैं। इस विवाद के चलते प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है माहौल को देखते हुए। इस बीच रविवार को हुआ कुछ यूं कि मेरठ में बिना इजाजत गुर्जर महापंचायत को बुला लिया गया। इस पंचायत में गुर्जर समाज के हक, राजनीतिक भागीदारी और टिकटों में हिस्सेदारी के साथ साथ सम्राट मिहिर भोज स्मृति द्वार का बोर्ड हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती से माहौल बिगड़ गया। प्रशासन के रोकने पर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस पर कथित रूप से पथराव कर दिया। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। पुलिस ने इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ नामजद और अनेक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया है कि सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में गुर्जर महापंचायत बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में मेरठ समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक पंचायत में पहुंचे कुछ युवक माहौल बिगाड़ना चाहते थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई थी और जिसके बाद एक्शन ले लिया गया। जैसे ही भीड़ पंचायत के लिए जुटी, पुलिस ने उसे तितर बितर करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शी यानी कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनका यह कहना है कि इस दौरान पुलिस भीड़ आमने सामने आ गई और कुछ जगहों पर पथराव भी हुआ। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। मामले को लेकर गुर्जर नेताओं का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर समाज की आवाज को दबा रहा है। उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे नेताओं को जबरन उठा लिया। सरकार के प्रति गुर्जर समाज की निष्ठा है, लेकिन समाज के हक को अगर अनदेखा किया जाएगा तो यह बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं घटना के बाद दादरी गांव और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय घटना से या स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौके से करीब 250 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अब ऐसे में किस तरह के हालात हैं, आप समझ सकते हैं। मामले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ चुका है। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, वो सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर सख्त लहजे में अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि मेरठ में महापुरुषों के मान सम्मान के लिए हो रहे कार्यक्रम से बौखलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट भाई रविंद्र भाटी जी व उनके साथियों को मेरठ के दादरी मंडोरा क्षेत्र से बलपूर्वक हिरासत में ले लिया और फिर रात में जेल भेजने की कार्रवाई सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि तानाशाही का प्रतीक और लोकतंत्र का अपमान है। यह सिर्फ भाई रविंद्र भाटी जी की गिरफ्तारी नहीं है, ये बहुजन गुर्जर समाज और इस देश की लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने की साजिश है। उत्तर प्रदेश की सरकार याद रखे कि आवाजों को कैद किया जा सकता है, लेकिन विचारों और संघर्षों को नहीं। चंद्रशेखर आगे लिख रहे हैं, हम यूपी सरकार से कहते हैं कि एडवोकेट भाई रविंद्र भाटी जी व उनके साथियों को तुरंत रिहा करो और लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटना बंद करो। हम महापुरुषों के मान सम्मान और अपने समाज की इज्जत पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई और मजबूत होगी। तो दोस्तों, सियासी माहौल तो बन गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठियां चल रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लेकिन इतिहास क्या है, अब यह भी जान लीजिए। दरअसल मिहिर भोज के काल को भारतीय इतिहास में 3 साम्राज्यों के युग के नाम से जाना जाता है। जब पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य थे। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इन तीनों के बीच में संघर्ष होता था। मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर अपने साम्राज्य को मजबूत किया था। उन्होंने कालिंजर, गुजरात प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र पर भी विजय हासिल की थी। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर वीडी महाजन अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे।
जिन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया और कन्नौज पर अपना कब्जा बरकरार रखा। दरअसल ये वो समय था जब कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राजपूत शासकों के बीच में करीब 100 साल तक संघर्ष का सिलसिला चलता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। हालांकि गुर्जर शब्द को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर शब्द इनके नाम के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये लोग हुड़ों के साथ भारत आए थे और जिस जगह से आए थे उसे अपनी पहचान के तौर पर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते रहे। हालांकि कई इतिहासकार इससे अलग मत भी रखते हैं और इस तरह की बहस के बीच में दो समुदाय इस वक्त आमने सामने आकर खड़े हो गए। सियासी माहौल गर्मा गया है, कानूनी एक्शन से तनाव की स्थिति बढ़ गई है और आगे क्या होगा अब हर कोई यही सोच रहा है, क्योंकि 27 को लेकर माहौल भी सज रहा है। पंचायत चुनाव भी 26 में होने हैं। सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। अगर इस तरह का संघर्ष जारी रहा और यह बहस यहीं पर खत्म नहीं हुई, इसी तरह की और भी बातें निकलकर सामने आई, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति अगर और भी ज्यादा हावी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सियासत करना बहुत ज्यादा रिस्की है। 2024 के इलेक्शन में हमने नतीजे देखे हैं, किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के दम पर 37 सीटें अपने नाम कर ली और भारतीय जनता पार्टी हाफ होकर 33 पर अटक गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि अगर पीडीए के तहत कोई भी गड़बड़ी की गई, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर अगर मुखर नहीं हुआ गया या फिर जातिगत संघर्ष उत्तर प्रदेश में हावी हुआ तो कहीं ना कहीं इस बार कुर्सी ही चली जाएगी और कुर्सी चली जाएगी तो फिर ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, ना दिल्ली को होगा, ना लखनऊ को होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो इस पर क्या करती है, कहती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना हो या फिर हम देख रहे हैं तमाम और जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो परेशान हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है, कई मामले ऐसे निकलकर सामने आए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने आप में काबू में नजर नहीं आ रही, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बहुत बात करते हैं, अपनी पुलिसिंग की बहुत बात करते हैं, लेकिन वहीं पुलिस अब कहीं ना कहीं परेशानी बनती हुई जा रही है। कहीं पर लाठीचार्ज हो रहा है, जातिगत संघर्ष हो रहा है। उत्तर प्रदेश की इसी परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं संशय हो रहा है कि 27 में कहीं सत्ता परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? ये जो घटना हुई है इसको लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।